दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं, आप तीनों प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे संतुष्टि प्रदान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर के तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करूँगा। अब इस प्रकार माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, पाप का घड़ा कैसे फूटता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, धन और शक्ति से भी बड़ी चीज़ क्या है। मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, पार्वती मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को बड़े ही मन से और पूरा सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्टि प्राप्त होगी। कहानी अधभर में नहीं छोड़ना, क्योंकि जो कहानी अधभर में छोड़ देते हैं उनको अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी भी किसी काम नहीं आता। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु आप चिंता न करें, मैं पूरे मन से कहानी सुनूंगी और जब तक आपकी कहानी पूरी नहीं हो जाती मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहती थीं। वे लोगों को लूट मार करके अपना भरण पोषण करती थीं। डाका तथा लूटपाट ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार क्रूरसेन बड़ा ही निर्दयी था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसके कारण उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट करके इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद में इस धन का मालिक कौन होगा? इसे खाने वाला कोई नहीं है, हमारे कोई संतान नहीं है, फिर इस पाप की कमाई का क्या होगा? जरा एक बार सोच कर देखो। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर के क्रूरसेन ने कहा, इतना दुख क्यों मनाती हो? अभी तक मैं राहगीरों को ठगता लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक लूट कर लाऊंगा और उससे तेरी गोद भर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उसकी पत्नी थोड़ी दयावान थी। वो कहने लगी, हे प्रभु कैसी बात करते हो, जरा सोचो उस माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम उसकी गोद से छीन करके उठाकर लाओगे। इस प्रकार अपनी पत्नी की बात सुनकर के वो क्रूरसेन कहने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, थोड़ा रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी। जब उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो पहले वाले को भूल जाएगी। लेकिन जरा सोच, उसे तो दूसरा बच्चा हो जाएगा, तुझे अपना बच्चा कभी नहीं होगा। इसीलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, तभी तेरी गोदी का सूनापन खत्म होगा और तेरी गोदी में एक बच्चा खेलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार कुछ दिन गुजरते चले गए और एक दिन क्रूरसेन किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठाकर ले आया और लाकर के उसने अपनी पत्नी को दिया। फिर उसकी पत्नी ने उसे माँ जैसा प्यार देकर पाला और उसका नाम रत्नाकर रखा। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच में वो बच्चा पल रहा था, वैसा ही उसमें संस्कार आने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो बच्चा बड़ा होकर के अपनी जीविका चलाने के लिए अपने बाप की तरह ही लूटपाट करने लगा। लोगों को जबरदस्ती मार करके उनका धन छीन करके अपनी जीविका चलाने लगा। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा पहला प्रश्न था कि पाप का घड़ा कैसे फूटता है, तो समझ लो जब क्रूरसेन बूढ़ा हो गया, उधर उसका पाप का घड़ा जब पूरी तरह से भर गया तो पाप का घड़ा फूट गया और पापी क्रूरसेन का शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसके शरीर के अंग गल करके जमीन पर गिरने लगे और उसकी भयानक मौत हुई। और फिर वो जब यमराज के दरबार में पहुंचा तो उसे खौलते हुए तेल में डाला गया, मल से स्नान कराया गया, यानी कह सकते हैं कि उसे अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ीं। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे 2 प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में आगे मिलेंगे, कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना।
बाप की मौत हो जाने के बाद में बेटे ने बड़े होकर के उसी काम को अपना लिया जो बाप करता था, यानी लूटपाट करता था, लोगों के दिल को दुखाता था। अब इस प्रकार जब रत्नाकर लूटा हुआ धन घर पर लाता था तो उसकी माँ को बहुत ही बुरा लगता था और हमेशा उसकी माँ अपने मन में सोचती थी, ना जाने ये लड़का किस भले घर का होगा, हमारे पास में आकर के हम लोगों की संगति संस्कार पाकर के ये एक लुटेरा बन गया। ये अपनी माँ के पास यदि होता तो शायद कोई बहुत बड़ा आदमी बनता। भगवान शिव कहते हैं पार्वती उस रत्नाकर की माँ कुछ कह तो नहीं पाती थी, क्योंकि उसे डर था यदि उसने अपने बेटे को सच्चाई बता दी तो कहीं वो उसे छोड़ करके ना चला जाए और उसके साथ में कोई अनहोनी घटना न घटित हो जाए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार जब वो लड़का जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में एक बच्चा भी हो गया। उन घने जंगलों में जो भी यात्री आते जाते थे वो उनका धन सामान आदि लूट लेता था। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि किसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन करते चले जा रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे, उनको किसी का डर नहीं था, न उनके पास में कोई धन था और न उनका किसी से बैर था, इसलिए वो पूरी तरह से निर्भय थे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर रत्नाकर ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो वो मन में सोचने लगा कि आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन कमाकर लाए होंगे, आज मैं इनको लूट करके बहुत सारा धन प्राप्त करूंगा। और इस प्रकार से इरादा करके वो रत्नाकर अपने हथियारों को बांध करके अचानक साधुओं के सामने आया और डांटकर बोला, हे साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र हो मेरे सामने रख दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तनिक भी प्रतिरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, मैं सबको मार डालूंगा। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार अचानक सामने आए डाकू की ऐसी बात सुनकर के साधुओं को तो डर के मारे घिग्गी बंध गई। अब सभी साधु मन में सोचने लगे कि डरने से तो संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा। और ऐसा सोच कर के नारद जी ने साहस दिखाते हुए कहा, भाई हम लोग तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ है? हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं, यज्ञ की समाप्ति पर ही हमें कुछ दक्षिणा मिलेगी, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार साधुओं की बात सुनकर के वो रत्नाकर कड़क कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस तंबूरे में धन को छुपा रखा हो, चुपचाप सीधी तरह से दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारा तंबूरा तोड़ दूंगा। और फिर इस प्रकार का व्यवहार करते हुए उस रत्नाकर ने नारद जी की बीड़ा छीन ली। अब तो नारद ने सोचा कि बड़े संकट आ गए हैं, अब क्या करें? एक तो ये कर्म से डाकू है और ऊपर से बुद्धि से मूर्ख है, ये हमारी बात को सीधी तरह से नहीं समझेगा, इसे समझाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। और यही सोच करके नारद जी ने उस रत्नाकर से कहा कि मेरी बीड़ा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा हम तुम्हें दे देंगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती नारद जी कहने लगे, तुम जो लूटपाट करते हो ये बुरा काम है, इसका पाप भी लगता है। अपने परिवार के जिन लोगों के लिए तुम ये काम करते हो या जिन अपनों के लिए तुम ये लूटपाट करते हो, जिनके लिए तुम ये धन कमाते हो, जो तुम्हारा धन खा करके इस आराम का जीवन व्यतीत करते हैं, एक बार उनसे जाकर पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज करने में तुम सब मेरे भागीदार हो। पर एक बात बताओ, इस बुरे काम का जो पाप फल है क्या तुम सब मेरे उस पाप फल में भी भागीदार होगे या इस पाप फल को मैं अकेले ही भोगूंगा? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ पर होगा तुम सब उस कर्म फल में मेरे साथ हिस्सा लोगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती बस नारद जी ने रत्नाकर से इतनी सी बात कही कि तुम मेरे कहने से एक बार अपने लोगों के पास जाओ और उनसे जाकर इतना अवश्य पूछो। अब उधर वो रत्नाकर चालाक भी था, वो साधुओं से कहने लगा,
तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। मैं यहाँ से अपने घर वालों के पास में ये सब जानने के लिए जाऊँ कि मेरे द्वारा लूटे हुए धन से तुम चैन का जीवन व्यतीत कर रहे हो, ऐसो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्या मेरे मरने के बाद में जो इसके पाप का फल मुझे मिलेगा उसमें भी तुम भागीदार होगे? ऐसा ना हो कि मैं जब तक पूछ करके आऊँ तुम यहाँ से भाग जाओ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर की बात सुनकर के नारद जी ने हंसकर कहा, नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा करो तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो, हम यहाँ बंधे रहेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर की समझ में नारद जी की बात आ गई और उसने सभी साधुओं को एक पेड़ के साथ में रस्सी से बांध दिया और घर जाकर के सब सदस्यों को बुलाकर कहा, आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं लोगों को लूटपाट करके मैं आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो लोगों को लूटना मारना बुरा काम है, बुरे कामों का फल बुरा ही होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे आप सब भागीदार हो, क्या ऐसे ही भागीदार मेरे पाप फल में भी आप सभी बनोगे? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर के माँ एकदम से चौंक गई और सभी परिजन एकदम से चौंक गए और सोचने लगे, आज जरूर कोई बात है। और तत्काल जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है, वह तुम किस तरह करते हो ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हारे द्वारा लाया हुआ धन जो हम सभी खा पी रहे हैं, इसके बारे में तो तुम्हें सोचना है कि तुम बुरे काम करके ये धन लाते हो, तो इस पाप कर्म का फल भी तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार माँ के साथ पत्नी, बेटे और सभी परिजनों ने ऐसा जवाब दिया कि जवाब सुनकर के रत्नाकर की आंखें खुल गईं। वो भाग कर के साधुओं के पास गया और कहने लगा, माँ, पत्नी, बेटे और सभी परिजनों ने मुझे उत्तर दे दिया है। फिर तो रत्नाकर की बात सुनकर के नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो और ये सब छोड़ कर के अच्छे काम करो। अब इस प्रकार नारद जी की बात को सुनकर के रत्नाकर को बड़ी गिलानी हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब परिवार से कुछ लेना देना नहीं, आप मुझे अपने साथ ले चलो और अच्छा सा रास्ता दिखाओ। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार रत्नाकर नारद जी के पास रहा। नारद ने उसे शिक्षा तथा ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई। फिर रत्नाकर सब भूल करके ऐसा तप करने बैठ गया कि अपना तन मन सब भूल गया और भगवान के प्रेम के वशीभूत हो गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का बल्मीक बन गया। उसी के पेड़ के बीच में वो तपस्या में समाधि लगाए रहा। अब एक दिन नारद जी के साथ में सरस्वती देवी आईं तो वर्षा से मिट्टी का बल्मीक घुल गया। फिर रत्नाकर की समाधि को भंग करके नारद जी ने कहा, रत्नाकर उठो, तुम्हारी साधना तपस्या सफल हुई है, क्योंकि तुमने पाप का रास्ता छोड़ करके प्रेम साधना का रास्ता अपनाया है। और इस संसार में धन और शक्ति से भी बड़ी चीज़ जो है वो केवल प्रेम है। प्रेम से हम किसी को बस में कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रेम से भगवान को भी बस में किया जा सकता है। तुम्हारे इसी प्रेम के प्रभाव के फल से ही सरस्वती देवी स्वयं तुम्हारे पास में तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई हैं। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण वाल्मीकि होगा, समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, धन और शक्ति से भी बड़ी चीज़ प्रेम है और उसी प्रेम के प्रभाव से बड़ी शक्ति को भी झुकना पड़ता है। और उसी प्रेम का प्रभाव फिर ये हुआ कि वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया
और इन्हीं वाल्मीकि ने आगे चल कर के भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है, क्योंकि इंसान छुप करके पाप करता है। वो हमेशा यही जानता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं है, मगर वो ये नहीं जानता कि जो भी मनुष्य पाप या पुण्य करता है, जो भी पाप कर्म या पुण्य कर्म करता है, उसको देखने वाले 14 साक्षी होते हैं, जो यमराज के दरबार में जाकर गवाही देते हैं कि उसने क्या क्या पुण्य और क्या क्या पाप किया है, जिसके आधार पर उसे सजा मिलती है। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। कोई मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसे उसका फल जीवित रहते हुए या मृत्यु के बाद भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्कर में अकेला ही फंसता है। पाप पुण्य का भी फल अकेला ही भोगता है। वो खुद अकेला ही कई प्रकार के कष्ट झेलता है। यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है, क्योंकि इस दुख को उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी कभी कोई नहीं बांटते। व्यक्ति दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद भी वो अकेला ही परलोक सिधारता है। उसके अपने परिजन मुक्ति धाम जाने से पहले ही छूट जाते हैं। मुक्ति धाम पहुंचने के बाद में उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है, परंतु उस व्यक्ति के पाप और पुण्य कर्म ही उसके साथ जाते हैं, जो वह अकेला ही भोग रहा होता है। यहाँ पर हर किसी इंसान के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि जब वो किसी पुण्य या पाप को छिप करके करता है, तो फिर उसके बुरे कर्मों के यानी पाप और पुण्य के साक्षी आखिरकार कौन माने जाते हैं? कौन उसके बुरे या अच्छे कामों को देख करके इस बात की गवाही देता है कि उसने ये पुण्य किए हैं और ये पाप किए हैं? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि पाप और पुण्य की गवाही यमराज को कौन देता है, तो बड़े ही ध्यान से समझ लो। जिस तरह चंद्रमा दिन में और सूरज रात में दिखाई नहीं देता, परंतु दोनों में से कोई हर एक समय जरूर रहता है, वहीं जिस तरह अग्नि लगातार नहीं जलती, ऐसे ही संसार में कुछ तो ऐसा है जो हमेशा व्यक्ति के साथ मौजूद रहता है। यही कारण है जब मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना धर्मदेव देते हैं और उस प्राणी को उसके कुकर्म का दंड जरूर मिलता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्म करता है, वो अपने मन में सोच सकता है कि वो सबसे छिपकर करता है, लेकिन उसको देखने वाले 14 साक्षी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये 14 साक्षी कौन हैं, जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर हमेशा नज़र रखते हैं। दिन रात, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, दिशाएं, धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां, ये 14 ऐसे साक्षी हैं जिनमें से कोई ना कोई हर समय मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों पर नज़र रखता है और यमराज को जाकर बताता है, जिसकी वजह से ही मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही उसके जीवन का फैसला होता है, उसकी सजा का फैसला होता है। उसने कैसे पाप किए हैं और उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, उसके पाप पर ही निर्धारित होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि धन और शक्ति से भी बड़ी चीज़ क्या है। तो इस कहानी में तुमने समझ लिया होगा कि धन और शक्ति से भी बड़ी चीज़ प्रेम है। प्रेम से भगवान को भी वश में किया जा सकता है। प्रेम से बड़ी शक्ति को भी झुकाया जा सकता है। प्रेम से ही बड़ों का सम्मान करते हुए, माँ बाप का सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद पाकर के जीवन को सुखमय किया जा सकता है। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक अवश्य करें।